हेलो एवरीवन। ये देखिए, आज मैंने ये चोको चिप्स कुकीज़ का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी टेस्टी बनी हुई हैं। इसको हम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमें इसमें कितनी चीज़ें क्या-क्या लेना है, कितना मेज़रमेंट रखना है। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट बटर लेंगे जो रूम टेम्परेचर पर है। तो मेजरिंग स्केल पर बाउल रखने के बाद 60 ग्राम हमें सॉफ्ट बटर लेना है। इसके बाद कैस्टर शुगर डालनी है। तो कैस्टर शुगर भी हम मेजरिंग करके डालेंगे। तो बाउल को हम टेयर कर देंगे मशीन पर और फिर हम कैस्टर शुगर लेंगे। तो 30 ग्राम हमें कैस्टर शुगर डालनी है। इसके बाद फिर से मशीन को हम टेयर कर देंगे और हमें अब कोको पाउडर लेना है। तो ये देखिए, मैंने 50 ग्राम कोको पाउडर डाल दिया है। कोको पाउडर डालने के बाद बिस्कर से सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इनकी हमें क्रीमिंग करना है। तो क्रीमिंग करने के लिए हमें इसको बिस्कर से अच्छी तरह से फेंटना होगा, जिससे ये स्मूथ सा परफेक्ट बैटर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बढ़िया ये क्रीमिंग हो गया। हमें इस तरह का सॉफ्ट बैटर बनाना है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल डाल दिया है। जो हम नॉर्मल कुकिंग में सब्जी में जो तेल यूज़ करते हैं, वो तेल हमें डाल देना है और इसको अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स कर देना है। ये देखिए, काफ़ी क्रीमिंग हो गई, इसकी अच्छी क्रीमिंग करना है। अब इसमें हमें एसेंस डालना है। तो इसमें हम चॉकलेट एसेंस डालेंगे। आप चाहें तो वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून इसमें हमें एसेंस डाल देना है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए, सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम एक ट्रे ले लेंगे। तो ओटीजी के साथ एक बेकिंग ट्रे आती है। ये देखिए, इस तरह की बेकिंग ट्रे आती है। अगर आपके पास ये ट्रे नहीं है तो आप कोई भी भारी वाली ट्रे होती है या एल्युमिनियम की एक थाली होती है जिसमें आप बेकिंग की चीज़ें बेक कर सकते हो, तो वो वाली यूज कर लें। और उस पर मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है। ये बेकिंग पेपर है जो बेकरी में यूज होता है। और कुछ चोको चिप्स ले लिए हैं मैंने, जो वाइट और ब्लैक लिए हैं। अब हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेना है, उनको भी मेजर करना है। बाउल पर छन्नी रखने के बाद हम मशीन को टेयर कर देंगे और उसके बाद हमें 120 ग्राम मैदा डाल देनी है। मैदा हमें पैकेट की ही लेनी है, क्योंकि पैकेट की मैदा पर एक्सपायरी डेट होती है, तो हम उसको देखकर ही यूज करेंगे। और ये देखिए, ये हाफ टी स्पून है। इससे हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरह से हमें छान लेना है। देखिए, इस तरह से हम मैदा और बेकिंग पाउडर के मिक्सचर को छान लेंगे। छानने के बाद अब हमें इन दोनों चीज़ों को, जो ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको हमें स्पैचुला से मिक्स करना है। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइटली मिक्स नहीं करना है, बस ऐसे ही लाइटली मिक्स करना है। ये देखिए, हम इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को हाथ से मिक्स करेंगे। तो हमें इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाते जाना है। अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1 टीस्पून पानी का यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मिक्सचर अगर आपका टाइट हो रहा है, ड्राई है, तो आप उसमें 1 टीस्पून पानी डाल दें। ये देखिए, मेरा भी मिक्सचर टाइट हो रहा था, तो मैंने इसमें पहले हाफ टी स्पून पानी डाला। फिर थोड़ा मिलाने के बाद इसमें थोड़ा-सा हाफ टी स्पून पानी और डाला था। तो आप एक साथ 1 टीस्पून पानी ना डालें, हाफ-हाफ करके डालें। कई बार पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही सॉफ्ट डो बन जाता है। पर कई बार ड्राई होता है मिक्सचर, तो उसमें हम थोड़ा-सा पानी छिड़क सकते हैं और इसको सॉफ्ट डो में रेडी कर सकते हैं। और ये चोको चिप्स ले लिए थे मैंने, ब्लैक एंड वाइट। तो आधे चोको चिप्स हम बैटर में मिक्स करेंगे, डो में मिक्स करेंगे और आधे हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए बचा देंगे। तो देखिए, पानी डालने के बाद डो इस तरह से बाइंड होने लगता है, इसमें बाइंडिंग आ जाती है। तो हमें हल्के हाथों से इस तरह से
डो को बांध देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने लड्डू जैसे 2 लड्डू बना के रेडी कर लिए थे। इसी तरह से आप भी सॉफ्ट डो रेडी कर लें और ये देखिए थोड़ी देर बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से डो बन के रेडी हो जाता है। इसको हमें बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हाथों से डो बना देना है। अब हम कुकीज़ बनाएंगे, तो कुकीज़ के लिए आप चाहें तो पूरे डो को मेज़र करके मेजरिंग स्केल पर रख कर उसकी बराबर लोइयाँ कर सकते हैं कि आपको कितने ग्राम की कुकीज़ बनाना है। तो आप पूरा डो मेज़र कर लें, फिर उसकी लोइयाँ बना के उसको भी मेज़र कर लें, तो आपकी सेम क्वांटिटी की कुकीज़ बन के रेडी हो जाएगी। पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैंने घर के लिए बनाई थी, तो मेरी कुकीज़ छोटी-बड़ी बन रही थी पर बहुत अच्छी बन रही थी, तो मैंने इनको मेज़र नहीं करा है। अगर आप सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इनको ऑर्डर लेते हैं कुकीज़ के, तो आप सेम क्वांटिटी का बैटर रखें और उनको मेज़र करते जाएँ और सारी कुकीज़ का नाप-तोल एक सा रखें। तो देखिए इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा सा डो लेते जाना है और उसको हथेलियों की मदद से दबा के थोड़ा-सा चपटा कर देना है और इस तरह से ये चोको चिप्स लगाते जाना है और एक-एक करके हम सारी कुकीज़ बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये कुकीज़ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। इसी तरह से मैंने और भी कुकीज़ के वीडियोज़ मेरे चैनल पर शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर कुकीज़ के और भी वीडियोज़ देख सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारी कुकीज़ बना के रेडी कर लेंगे। ट्रे में मैंने बेकिंग पेपर लगाया हुआ है, आप बेकिंग पेपर का ही यूज़ करें क्योंकि अगर आप नॉर्मल पेपर लगाते हैं ट्रे में तो जो बटर होता है वो पेपर में आ जाता है तो कुकीज़ हार्ड हो जाती हैं। तो आप जो बेकिंग पेपर होता है उसका यूज़ करें। इस तरह से एक-एक करके सारी कुकीज़ बनाते जाएँ और उसमें चोको चिप्स लगाते जाएँ। ये देखिए कुकीज़ एक कुकी को हम दूसरी कुकी से थोड़ी दूरी पर रखेंगे क्योंकि बेक होने के बाद ये फूल जाती हैं तो आपस में टकराती हैं, तो हमें इनके बीच में दूरी बनाए रखना है, दूर-दूर ही रखना है। देखिए आप जैसे ट्रे में देख रहे हैं कि एक कुकी दूसरे से काफ़ी दूर है, तो हमें सारी कुकीज़ के बीच में डिफ़रेंस रखना है जिससे फूलने के बाद ये आपस में जुड़े ना, टकराए ना और इस तरह से हम एक-एक करके सारी कुकीज़ बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कुकीज़ को बना के रेडी करना है। कुकीज़ आप बड़ी बनाना चाहते हैं या छोटी बनाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो आप किसी भी शेप में कुकीज़ बना सकते हैं। ये देखिए इतने डो से मेरी ये कुकीज़ बन के रेडी हो गई हैं। मेरी कुकीज़ छोटी-बड़ी बनी थी क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था और मुझे जल्दी पड़ी थी। क्योंकि वीडियो बनाते-बनाते बहुत टाइम हो जाता है तो मैंने इसमें साइज़ का ध्यान नहीं रखा। आप ज़रूर इसका माप-तोल और साइज़ का ध्यान रखें। और ये देखिए जब मैं कुकीज़ बना रही थी तो मैंने अवन को प्रीहीट करके रखा था। तो 170 डिग्री पर हमें 10 मिनट के लिए अवन को प्रीहीट करके रखना है और 10 से 15 मिनट के अंदर ही कुकीज़ बेक हो जाती हैं। तो आपको चेक करते रहना है कि कुकीज़ ओवर बेक ना हो। जैसे ही कुकीज़ फूल जाएँ और थोड़ा-सा उनका कलर चेंज हो जाए तो आप तुरंत ही अवन को ओटीजी को बंद कर दें और चेक कर लें कि कुकीज़ आपकी बेक हुई है या नहीं। और ये देखिए मैंने कुकीज़ को बेक होने के बाद ओटीजी से बाहर कर दिया है और चेक कर लिया है उनको, ऊपर से थोड़ा-सा ड्राई दिख रही थी। इसका मतलब ये है कि कुकीज़ बेक हो गई हैं और उनको एकदम गरम कुकीज़ को हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि गरम कुकीज़ बहुत जल्दी टूट जाती है। तो कुकीज़ थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी तब मैंने उनको देखा, उनको हिला-डुला के देखा कि वो अपने स्थान से एक दूसरी जगह जा सकती हैं। इसका मतलब है कि कुकीज़ परफेक्ट बेक हो गई हैं और ये देखिए मैंने सारी कुकीज़ को प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए कुकीज़ काफ़ी अच्छी तरह से बेक हो गई हैं और काफ़ी टेस्टी बनी हैं। आप भी ऐसे ही घर पे अपने बच्चों को कुकीज़ बना के खिलाइएगा और अलग-अलग फ्लेवर में, अलग-अलग शेप साइज़ से आप कुकीज़ बनाइएगा और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और ये देखिए अब मैंने कुकी को तोड़ के भी दिखाया है। ये देखिए
इस तरह से ये काफ़ी सॉफ्ट बनी है, काफ़ी देखिए कितनी बढ़िया अंदर से सॉफ्ट, और ये ठंडी होने के बाद काफ़ी कुरकुरी हो गई थी, तो खाने में ये काफ़ी क्रंची, कुरकुरी और बहुत टेस्टी लग रही थी। आप भी ऐसे ही कुकी बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।